बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान तैमूर यूसुफ से एक नई वीडियो के साथ। कराची में जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी के जो जीती गई सीटें हैं वो सबसे ज़्यादा है कराची में। लोकल गवर्नमेंट बल्दियाती इलेक्शन में 99 यानी 99 सीट पीटीआई पीपल्स पार्टी ने जीती। उसके बाद जो है 86 सीटें यानी कि 86 सीटें वो जमात इस्लामी ने जीती हैं। उसके बाद जो है पीटीआई तीसरे नंबर पर है, उसने 41 सीटें जीती हैं और नून लीग सबसे आखिर में जो है उसने 7 सीटें जीती हैं। आपको बताते चलूं, पीटीआई ने यह ऐलान बाज़ाफ्ता तौर पर कर दिया है कि हम हाफिज नईम साहब जो कराची के उम्मीदवार हैं बल्दियाती इलेक्शन में, उनको मेयर बनाने में जो है हम उनके साथ शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी के 99 सीट है, पहले नंबर पे तो वे है, जाहिर बात है वो आएंगे। लेकिन अगर तो पीटीआई की 41 सीटें जमाती इस्लामी के साथ मिल लेती है तो फिर मेयर जमात इस्लामी से ही होगा। मेयर हमें हाफिज नईम साहब जो है देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है, पीपल्स पार्टी भी कराची में काम करती है, अवामी पार्टी है। काम करने में जो है कराची में जो काम तरक्याती काम होते हैं वो पीपल्स पार्टी करती है। लेकिन हाफिज नईम साहब भी हमें जो उनके एक बंदे के पास प्लानिंग होती है डेवलपमेंट्स की, हाफिज नईम साहब को जब भी हमने सुना उन्होंने कराची की बात की, कराची की तरक्की की बात की, कराची के अवाम की बात की। तो हाफिज नईम साहब को मेरे ख्याल में एक मौका मिलना चाहिए। अगर तो पीटीआई उनके साथ मिलना चाहती है और कराची के मेयर में उनके साथ शमूलियत करना चाहती है तो हाफिज नईम साहब बनेंगे मेयर कराची के। और फिर हम देखेंगे हाफिज नईम साहब उस अपने प्लानिंग्स को किस तरह जो है कराची के अंदर अडॉप्ट करते हैं और उसको उसके ऊपर अमल करते हैं। दूसरी बात यह है कि जमात इस्लामी अभी इम्प्रूव कर रही है पूरे पाकिस्तान में, ना कि सिर्फ कराची में, पूरे पाकिस्तान में इम्प्रूव कर रही है। सिराजुल हक साहब जो है एक कल भी हमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली। जॉब में जो उनका जलसा था और काफिला उनका रवां दवां था जलसागाह की तरफ और उनके काफिले पर हमला हुआ। हमला आवर तो खैर मर गया उसी वक्त। जरा के मुताबिक वो जैकेट जो है उस हमलावर का पूरी तरीके से नहीं खुल पाया, जिसकी वजह से वो खुद भी हलाक हो गया। एक शख्स उसमें जामा हक हो गया, 5 बंदे उसमें जख्मी हो गए और वहां पे अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। उसके बाद भी जो है सिराजुल हक साहब ने हिम्मत नहीं हारी और वो चले गए जलसगाह आवाम से तकरीर की। सिराजुल हक साहब एक अच्छे लीडर हैं। सिराजुल हक साहब ने हमें ये आप देख लें, पीटीआई और पीडीएम के दरमियान मुज़ाकरात के लिए उन्होंने जो कोशिशें की और काविशें की वो बहुत ही एक अजीम काम है। पाकिस्तान का सोच रहा था, पाकिस्तान के बारे में सोच रहा था, अवाम के बारे में सोच रहा था, मईशत के बारे में, पाकिस्तान के आइन के बारे में, कानून के बारे में, उसके अलावा जो है पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को अच्छा करने के लिए वो सोच रहे थे। इसलिए मैदान में उतरे। पाकिस्तान पीटीआई तहरीक इंसाफ और पीडीएम को मिलाने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए, क्योंकि सियासी अफरा तफरी जो है वो उरूज पर है इस वक्त पाकिस्तान में, जिसने मईशत का बेड़ा भी गर्क कर दिया है। सिराजुल हक साहब ने उस वक्त भी अच्छा किरदार और अच्छा रोल अदा किया। पीडीएम के पास गया, पीडीएम से बातें की, नून लीग और पीपल्स पार्टी के अहम लीडरशिप से बातें की, पीटीआई के अहम लीडरशिप से बातें की, उनको मिलाने की कोशिश की, उनको एक टेबल पर लाकर मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई। लेकिन वो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन सिराजुल हक साहब की जो कोशिशें थी और काविशें थी वो अपनी जगह पर एक बहुत अजीम काम है। और जो जमात इस्लामी है वो अभी पाकिस्तान में बढ़ रही है एक अच्छे रोल के तौर पर, एक अच्छे किरदार के तौर पर। तो अगर तो कराची में मेयर हाफिज नईम साहब आते हैं और बनते हैं मेयर, तो उनकी जो प्लानिंग से जो हमने सुनी, खासकर उनके मुंह से जो वो खुद बताते होते हैं, अक्सर शोज में हम देखते हैं, तो अगर हाफिज नईम साहब कराची के मेयर बनते हैं तो उम्मीद करते हैं कि कराची पर जो अच्छा वक्त है वो जल्द ही आने वाला है। पीपल्स पार्टी भी काम करती है, हम उनके काम से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन हाफिज नईम साहब को मेरे ख्याल में एक मौका मिलना चाहिए। अगर तो पीटीआई जमात इस्लामी के साथ मिलती है तो ये एक जो पॉलिटिक्स में एक नया टर्न भी होगा। जमात इस्लामी अगर हम तारीख में देखें 2014 में, तब भी पीटीआई के साथ उनकी एक साथ कोशिश थी पॉलिटिकल मैदान में, और अब भी जो है अगर मेयर बनने के लिए पीटीआई जमात इस्लामी का साथ देती है तो हमें आगे इलेक्शन में भी उसके बारे में भी हमें जो है थोड़ा सा एनालाइज करना होगा कि पीटीआई के साथ जमात इस्लामी फिर
جب حکومت جنرل الیکشن ہوں گے تو اس میں بھی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی جو ہے ایک ساتھ ہونے کے چانسز ہے. جی